एपिसोड की शुरुआत होती है डीमन लॉर्ड स्वांगमिंग के बढ़ते हुए गुस्से के साथ में। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे नियली नहीं मिल रहा है। स्वांगमिंग ने यान को पकड़ रखा है और फिर वो अपनी थर्ड आई टेक्निक का यूज करके पूरे एरिया को स्कैन कर रहा है ताकि नियली का पता लग सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नियली कहीं नजर नहीं आता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करता है लेकिन फिर भी नियली उसे नहीं मिलता है। ये देखकर ये यान उसे कहने लगता है कि हे डीमन लॉर्ड, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैंने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है और वो इस जगह पर मौजूद ही नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये यान की ये बातें सुनकर स्वांगमिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ये यांग, तुम मेरे साथ झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने उसे मार डाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये कहते हुए वो ये यान पर हमला करने की तैयारी करने लगता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये सब देखकर तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और फिर गॉड सेट का लीडर ये यान के मास्टर वहां पर आ जाते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और अपनी भारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके स्वांगमिंग के हमले को रोक देते हैं और ये यान को बचा लेते हैं। ये यान के मास्टर स्वांगमिंग से पूछते हैं कि स्वांगमिंग, आखिर मेरे शिष्य ने ऐसा क्या किया है जिससे तुम इतना नाराज हो गए हो कि उसे मारने पर तुले हो? और उन्हें देखकर स्वांगमिंग सोच में पड़ जाता है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अभी अभी नियली के साथ लड़ाई में मैंने अपना एक हाथ खो दिया है और मेरी कल्टीवेशन पूरी कमजोर हो गई है। अगर मैं इस वक्त फायर गॉड सेट के लीडर से लड़ाई करूंगा तो मैं हार जाऊंगा और आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये सब सोचते हुए भी वो गुस्से में कहता है कि ए बूढ़े आदमी, तुम्हारे इस स्टूडेंट ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं इसे किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर ये यान के मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है कि तुम मेरे स्टूडेंट को मार दोगे? याद रखना स्वांगमिंग, अगर मुझे यहाँ गुस्सा आ गया तो हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा बचेगा। ये सुनकर डीमन लॉर्ड स्वांगमिंग थोड़ा रुकता है और फिर कहता है कि ठीक है, आज के लिए तो ये यान बच गया लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये कहकर वो उस जगह से चला जाता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पावर्स काफी कमजोर हो गई थी। वो फायर गॉड सेट के लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके जाने के बाद ये यान के मास्टर उसे वापस आने के लिए कहते हैं। ये यान वहां से चला जाता है। दूसरी ओर वू याजी नीचे आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में होता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, लेकिन आखिर में मुझे कोई भी खजाना नहीं मिला और इस ये यान ने तो नियली को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसके पास तो मेरी डीमन सैक्रिफाइंग टेक्निक भी है जिसे मैं वापस नहीं ले पाया। और ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम नियली को माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर देखते हैं जहां वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो सोचता है कि डीमन सैक्रिफाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने से मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे इस टेक्निक को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ मर्ज कर लेना चाहिए। ये सोचकर नियली ऐसा करता ही है और इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। नियली सोचता है कि मुझे हेवनली डाउ की एनर्जी को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। अगर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा तो मैं बाद में शायद ये नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे ये सब कुछ अभी ही कर लेना चाहिए। ये कहते हुए हम देखते हैं कि नियली आगे बढ़ते हुए उस एनर्जी को कंडेंस करने लग जाता है और इसकी वजह से आसमान से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे आने लगती है। नियली हेवनली डाउ के रूल्स को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करने लगता है और उन सब को कंडेंस करते हुए हेवनली डाउ की एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है और वो उसी जगह बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा सके और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। ये सब सोचते हुए नियली अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। इसी बीच हम उस डिमोनिक लैंप को देखते हैं जिसके अंदर ब्लैक फ्लेम भरा हुआ था। वो अचानक से बोलने लगता है। वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम शैडो गॉड पैलेस के सारे खजानों को इस तरह चुरा लोगे, यहाँ तक कि तुमने डीमन सैक्रिफाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे अपनी हेवनली डाउ एनर्जी के साथ मर्ज भी कर दिया। सच में मैंने तुम्हें कम आंका था। ये कहते हुए वो फ्लेम का रूप लेकर सीधा नियली पर हमला करने की कोशिश करता है और उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नियली बहुत आसानी से बच जाता है। नियली मुस्कुराते हुए कहता है कि ओह, तो तुम अब बाहर आ गए। ये देखकर वो डिमोनिक डार्क लैंप कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन आज तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम पावरफुल हो बहुत ज्यादा, लेकिन आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सब कुछ मेरा होगा। इसकी बातें सुनकर नियली सोचने लगता है कि इसकी आवाज सुनकर तो मुझे लग रहा है कि ये वही है। शैडो गॉड पैलेस के अंदर जो सोल थी जिसकी आवाज आ रही थी, ये तो वही लग रहा है। ये सब सोचते हुए
हुए नीली मुस्कुराता है और कहता है कि बेवकूफ़, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर नहीं आना चाहिए था। तुम इस जगह आकर पूरी तरीके से फंस गए हो क्योंकि ये मेरी अपनी टेरिटरी है। ये कहते हुए नीली उस डार्क लैम्प पर हमला कर देता है। ये देखकर वो डार्क लैम्प कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह पर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है। ये कहते हुए वो डार्क लैम्प जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने शैडो गॉड पैलेस के छोटे से रूप को इस मैप के अंदर डाल दिया और ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अभी भी उससे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे। अब यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ मेरा है। आज तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। ये कहते हुए वो डार्क लैम्प शैडो गॉड पैलेस को कंट्रोल करने लगता है और पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। लेकिन नीली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीली जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? अभी भी तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ सही है, मत भूलो ये पूरा डोमेन मेरा है और यहाँ पर केवल मैं ही राज कर सकता हूँ। ये कहते हुए नीली बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं आराम से इस जगह से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। इसे देखकर वो डार्क लैम्प सोचने लगता है कि इस लड़के को मारना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। ये बंदा मुश्किल से 16-17 साल का है और फिर भी इतना ज्यादा टैलेंटेड और इतना ज्यादा पावरफुल है। आने वाले फ्यूचर में तो ये बहुत कुछ हासिल कर लेगा। ये सब सोचते हुए वो हैरान रह गया था। वहीं दूसरी तरफ हम स्वांगमिंग को देखते हैं जो शैडो गॉड पैलेस के बाहर आ चुका होता है और वो अपने दूसरे डिसिपल्स और बाकी लोगों पर प्रेशर डाल रहा होता है। वो कहता है जहां तक मुझे लगता है कि ये यान के साथ जो भी लड़का था वो जरूर फायर गॉड सेक्ट से रिलेशन रखता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी को भेजो और फायर गॉड सेक्ट में जाकर इसकी पूरी जांच करो। और याद रखना जैसे ही मौका मिले ये यान को भी मत छोड़ना। ये यान को भी एक ही बार में पूरी तरह से खत्म कर देना क्योंकि उसके पास सारे ट्रेजर्स होंगे और आखिर में वो ट्रेजर्स ये यान को ही मिलेगा। इसीलिए ये यान को खत्म करके उन सारे ट्रेजर्स को मेरे पास ले आना। और दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।